Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover fundamental rights, which is a topic of human rights. तो हम human rights में जो fundamental rights हैं हमारे वो cover करने वाले हैं. And not only this, we'll cover National Human Rights Commission (NHRC), fundamental rights provided by the Indian Constitution, laws for the protection of fundamental rights. So let's start our video. सबसे पहले जानेंगे हम कि एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता क्या है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो स्टैब्लिश करी गई है गवर्नमेंट के थ्रू कंट्री की। और ये क्या काम करती है, किस लिए स्टैब्लिश करी गई है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। किस लिए की गई है? कि प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे ह्यूमन राइट्स को। इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाइक डिपेंड करता है हर अलग अलग कंट्री पे। ठीक है। तो इन्हें दे ऑफन डिफाइंड बाय द लेजिस्लेशन दैट क्रिएट्स देम। तो ये डिपेंड करती है, ज्यादातर डिफाइन करती है जो लेजिस्लेशन जो इसे बनाता है, तो उसी तरीके से कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है। इसके रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं हर कंट्री के अकॉर्डिंग। हाउएवर कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स है जो हम इन्हें पढ़ेंगे कि इसमें कॉमनली क्या होता है जो हर कंट्री में होता है। ठीक है। प्रोटेक्टिंग यू। सो एनएचआरसी जो है वो मेक श्योर करती है कि किसी की भी बेसिक राइट्स उनसे नहीं लिए जाए, ना लिए जाए, यानी ह्यूमन राइट्स उनसे। ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ सुपर हीरो टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट। नाउ चेकिंग कंप्लेंट्स इफ समवन डज समथिंग रॉन्ग। अगर कोई कुछ गलत करता है टू यू और अदर्स, आपके या किसी और के साथ, तो आप एनएचआरसी को बता सकते हैं और वो इस चीज को चेक करेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे आपकी कंप्लेन को, और उसके बाद वो देखेंगे उस पर क्या एक्शन लेना सही है। देन कीपिंग एन आई ऑन थिंग्स। एनएचआरसी वॉच करती है कंट्रीज को कि वो मेक श्योर करती है कि सब कुछ इक्वली और अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, यानी किसी के राइट्स तो नहीं वायलेट हो रहे और कंट्री अच्छे से वर्क कर रही है नहीं कर रही। दे लुक एट हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड रिपोर्ट इफ देयर आर प्रॉब्लम्स। अगर उन्हें लगता है कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे रिपोर्ट करती है। देन टीचिंग पीपल अबाउट राइट्स। द एनएचआरसी जो है वो लोगों को जागरूक करती है, अवेयरनेस देती है, समझाती है, सिखाती है राइट्स के लेकर, उनके खुद के जो अधिकार है उनके बारे में। ठीक है। सो इट्स लाइक अ टीचर हु टेल्स यू व्हाट यू आर अलाउड टू डू एंड व्हाट अदर्स कांट डू टू यू। सजेस्टेड बेटर रूल्स। कुछ बेटर रूल्स बताती है, कुछ सजेशंस देती है जो बेटर हो सकते हैं उनके अंदर, और चीजें अपग्रेड हो सकती है जो सिचुएशंस को देखते हुए, तो वो भी एनएचआरसी सजेस्ट करती है ताकि वो गवर्नमेंट को हेल्प करे गुड डिसीजन लेने में। हेल्पिंग इन प्रॉब्लम्स इफ देयर इज अ बिग फाइट। अगर कोई बड़ी फाइट और बड़ी प्रॉब्लम है तो एनएचआरसी जो है ट्राई करती है उसे फिक्स करने के लिए। तो एक तरीके की वो एक फ्रेंड हो गई जो सॉल्व कर रही है इश्यूज को ताकि सब हैप्पी रहे। Now writing down everything. तो NHRC writes down what happens in the country. तो NHRC जो है इस हर बात का ध्यान रखती है कि कंट्री में क्या हो रहा है, रिकॉर्ड रखती है उन चीजों का, मेंटेन करके रखती है ताकि फ्यूचर में उसे काम में ले सके जब भी कोई कंप्लेन रजिस्टर करनी हो या फिर कोई चीज का चेक करना हो, डेटा कितना इम्प्रूवमेंट आया है। Now, talking to other countries, the NHRC talks to other countries and groups to make sure that everyone is working together to protect people's rights. तो हर कंट्री से बात करती है, दूसरी कंट्री से भी बात करती है वो, कि मेक श्योर कि क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं, और लोग ठीक है या नहीं है। सो इट्स लाइक बीइंग फ्रेंड विद अदर कंट्रीज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। Taking suggestions, knowing about other countries' situation is also important in this thing. सो नाउ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें प्रोवाइड किए गए हैं इन ह्यूमन राइट्स में। सो राइट टू इक्वालिटी वन ऑफ दी, मतलब ह्यूमन राइट्स में भी ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 टू 18 कवर करता है इक्वालिटी के बारे में, एज वी नो। सो दिस इंक्लूड्स द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये हमें पता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लॉ की नजरों में सब इक्वल होते हैं, सबके लिए सेम सजा होती है अगर आपने सेम क्राइम किया है तो, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फैक्टर्स। और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स आर बिल्कुल प्रोहिबिट है। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एंड इक्वालिटी। तो ये सब चीजों के बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो। ठीक है। देन कम्स राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 to 22 encompasses freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence, and the right to practice any profession or occupation.
मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम सब एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से रटाई गई थी, एक तरीके से हमने समझी हुई है, तो मुझे इतना ज्यादा इसे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने इसे बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में डाला है ताकि आपको समझ आ जाए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 टू 24 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग। ठीक है, क्या प्रोहिबिट कर रहे हैं आर्टिकल? ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बाल मजदूरी या तो ये सब चीजें भी प्रोहिबिट की जा रही है फैक्ट्रीज में, माइंस में एंड अदर हजार्डियस एक्टिविटीज। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगेन ये नंबरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, कॉन्टिन्यूएशन में ये पॉइंट्स ये आना चाहिए था आपका 4 5 6 नंबर। सही कर देती हूँ 6। तो मेरी वीडियो में मैं टाइम कम वेस्ट करती हूँ, मेरा मोटिव होता है मैं आपको शॉर्टेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, तो लेट्स मूव। सो राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। सो इंश्योर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस, यानी आप फ्रीली राइट होना चाहिए आपके पास फ्रीली प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का और प्रोपगेट करने का अपने रिलीजन को। इट ऑल्सो गारंटीज द राइट टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स। Now, cultural and educational rights, Article 29 to 30, provides protection to the interest of minorities. क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को, ताकि वो माइनॉरिटीज है तो उनके इंटरेस्ट को ऐसा ना हो कि इग्नोर कर दिया जाता है, बोथ रिलीजियस एंड linguistic, and grants them to the right to establish and administrate educational institutes. Right to constitutional remedies, Article 32, provides the right to move the Supreme Court by appropriate legal proceedings. ठीक है, क्या करता है? प्रोवाइड करता है राइट कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो बाय अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द, नॉट डायरेक्टली, लाइक आपको अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू जाना पड़ेगा फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट इज कंसिडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Now, laws for protecting, sorry, for protection of fundamental rights. तो कौन से laws है जो fundamental rights को हमारे protect करते हैं? First is abolition of untouchability. Untouchability बिल्कुल बंद कर दी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। It's like आप ऐसे छूने से जो यू नो यू ट्रीट पीपल की कास्ट इसलिए छूना गलत, तो ऐसे पहले ऐसे माना जाता था कि हम नीचे कास्ट वालों को टच नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें ऐसे नहीं होना। नाउ दिस इज नॉट, एक तरीके से आपको इसके ऊपर सजा हो सकती है। So Article 17 of the Constitution abolishes the practice of untouchability. The untouchability is an offence, ठीक है? तो Untouchability Offence Act of 1955 further strengthen this provision. तो इसको ये untouchability के provision को Untouchability Offence Act जो है 1955 का, ये इसको और strength देता है, ठीक है? एक बैक सपोर्ट दे रहा है। Now, right to life. Article 21, very important article. The right to life includes the right to live with human dignity. तो सिर्फ जीना नहीं है, जीना है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है। राइट टू लिव with human dignity, right to livelihood, and right to a pollution-free environment. So the 86th Amendment Act 2002 enriched नहीं, entrenched the right to education as a फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। तो उन्होंने क्या साथ में ऐड कर दिया था? राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 21 ए में मेंशन है। आर्टिकल 21 में लाइफ के बारे में मेंशन है, ठीक है, और 21 ए में क्या मेंशन है? फंडामेंटल राइट्स के राइट टू एजुकेशन। नाउ, इक्वल रेम्यूनरेशन, ठीक है, इक्वल पैसा, equal salary, ठीक है। So enacted in pursuance of Article 39, this law ensures equal pay, ठीक है, equal pay for equal work for both men and women। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक मैन है और एक वुमेन है, वो दोनों कुछ एक ही सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोनों रिसेप्शनिस्ट है, दे आर इज सिटिंग ऑन द सेम डेस्क एंड दे बोथ हैव द सेम वर्क, तो थोड़ा इक्वल ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज शी इज अ वुमेन तो उसका पे कम है और ही इज अ मैन तो इसका पे कम है। हाँ, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं इनके, द एक्सपीरियंस एंड अदर थिंग्स, बट अदरवाइज वो फैक्टर्स नहीं है, तो फिर इनकी सैलरी इनकी कोई जात के ऊपर, कास्ट, इनका द वे दे लुक और द दे आर वुमेन और दे आर मैन, इस बेसिस पे इनकी सैलरी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। दे शुड गेट इक्वल पे। नाउ 73rd constitutional amendment aimed at increasing the participation of women in local government institution। तो क्या एम करता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है, ताकि वो भी उतना ही आगे बढ़ सके जितने
मेन आगे बढ़ रहे हैं। Now, Menka Gandhi versus Union of India, the Supreme Court held that the right to travel abroad is, ये केस तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, क्लैट के टाइम पे भी सबने पढ़ा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ। सो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड जो है राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है समवेयर आर्टिकल 21 में। तो एम्फसाइजिंग दैट दिस राइट इज नॉट ओनली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो लेजिस्लेटिव एक्शन। सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं है कि तुरंत एक्शन लेना है इस पे, इसी चीज के साथ ये प्रोटेक्टेड नहीं है राइट, ये आपका लेजिस्लेटिव एक्शन के साथ भी प्रोटेक्टेड है, यानी इट इज अ बाइंडिंग राइट। That's it in this video. I hope आपको सब समझ आया होगा. Don't forget to like, comment and share and subscribe to our channel. Thank you.